है जॉर्ज, है। हाँ मुझे लगता है तुमने एक मछली पकड़ ली है। हाँ। मैं जब कहूँ तब डोर खींचना। खींचो खींचो, जल्दी खींचो। ओहो, देखो मैंने मछली पकड़ी है। ये वाह जॉर्ज, ये बहुत बड़ी है। ये कितनी बड़ी है? मैं सोचता हूँ आज के लिए बहुत है। इसे घर ले चलो, तुम्हारी माता से कहना हम सबके लिए पकाए। मम्मा तो आज बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है, मैं मछली पकड़ता हूँ। चीजों को इकट्ठा करो, घर वापस चलते हैं। फादर, आपने कल क्लास में कहा था कि होशिया ने ईश्वर की तरह प्रेम करने की पीड़ा को एहसास किया। ऐसा क्यों कहा था? हाँ, क्योंकि अच्छा, तुम होशिया की कहानी घर चलते चलते सुनना चाहोगे? हाँ फादर, हमें कहानी सुनाइए ना फादर। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से सुनो। होशिया इज़राइल के अंतिम नबी थे। उन्होंने ईश्वर के प्रेम की गहराई को और धोखे की कड़वाहट को सहा। वे उस समय रहते थे जब देश की स्थिति ठीक नहीं थी। वो सब बुराई जिनकी आमोस ने चेतावनी दी थी अब अपनी जड़ें जमा रही थी। अपराध आम हो गए, हत्या और लूट आम थी। गरीबों को गुलाम बनाया जाता था। पुरोहित और न्यायकर्ता कानून को अनदेखा कर लालच और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे और ईश्वर की आज्ञा नहीं मानकर ईश्वर और बाल देव की एक ही वेदी पर आराधना करते थे। एक दिन महल में लोग राजकुमार जकरियस के लिए उत्सव मना रहे थे। हे बाल देवता, हमारी बलि स्वीकार कीजिए और हमें आशीष दीजिए। हाँ, मैं इसे नहीं देख सकता। नबी दिबलेम, आप इस बारे में कुछ कहते क्यों नहीं? मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं टूट चुका हूँ। आप रो क्यों रहे हैं? तुम्हें वहाँ एक लड़की नृत्य करते हुए दिखाई दे रही है। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। पर ये तो एक वेश्या है। इसका क्या करें? वो मेरी बेटी है होशिया। क्या? पर कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? राजा सारी सुंदर लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवा रहे हैं और वो कुछ नहीं कर सकती हैं। और मैं भी उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकता। हे ईश्वर! चिंता न करें स्वामी, सब ठीक हो जाएगा। होशिया, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? क्या तुम मेरी मदद करोगे? आप बताइए स्वामी। होशिया, तुम मेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ। होशिया, उसे बचा लो। होशिया, उसे बचा लो। होशिया को कुछ समझ नहीं आया, पर वे जानते थे कि अगले दिन क्या करना है, क्योंकि उसी रात जब दिबलेम ने उसे अपनी पुत्री को बचाने के लिए कहा, ईश्वर ने होशिया को दर्शन दिए। होशिया, हाँ, ईश्वर। होशिया, जाओ और उस वेश्या से विवाह करो। इज़राइल मुझे छोड़कर वेश्या बन गया है। जैसी आपकी आज्ञा ईश्वर। होशिया ईश्वर का भक्त था और अगले दिन वो नबी दिबलेम की बेटी गोमेर से मिलने जाता है। गोमेर। हाँ,
गोमेर, तुम कौन हो? यहाँ मैं तुम्हें सब बताऊंगा। बगीचे में आओ। ठीक है, तुम जाओ। मैंने तुम्हें पहले देखा है। तुम समारिया के पुरोहित हो ना? नहीं, ना ही मैं बाल देवता का पुजारी हूँ, ना ही मैं समारिया से हूँ। तो तुम कौन हो? मेरा नाम होशिया है, मैं इज़राइल से हूँ। आप यहाँ क्यों आए हैं होशिया? तुम बहुत सुंदर हो। तुम क्या देख रहे हो? तुम यहाँ आए क्यों हो? मेरी बात ध्यान से सुनो गोमेर, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। प्रेम? मुझसे? हाँ, मैं तो मंदिर में नृत्य करती हूँ। मुझे इस बात की परवाह नहीं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। क्या? तुम ये क्या कह रहे हो? तुम जानते हो मैं मंदिर में नृत्य करती हूँ। मैं वैश्या हूँ। मैं जानता हूँ गोमेर, किसने तुम्हें ऐसा बनाया, उस राजा को भी और उस पुरोहित को भी। चिंता मत करो गोमेर, ईश्वर सब देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। गोमेर मेरी बात सुनो, तुम्हारे पिता का आशीर्वाद हमारे साथ है। हाँ? हाँ, चलो यहाँ से। हम इज़राइल जाएंगे, वहाँ मेरा घर है, वहाँ हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अब चलती हूँ, वे मुझे ढूंढ रहे होंगे। चिंता मत करो गोमेर, उनके कुछ भी समझने से पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। तुम अभी चलना चाहते हो? हाँ, अभी चलो, घोड़ा तैयार है। पर मैं अपने पिताजी से बात करना चाहती हूँ। चिंता मत करो, मैंने उन्हें पहले ही सब बता दिया है। और उस रात वे दोनों इज़राइल के लिए चले। कई साल हुए, कई क्रांति हुई, कई युद्ध हुए और कई राजा बदल गए। सारे राष्ट्र में अराजकता थी, सड़कों पर लोग मरे पड़े थे। जो आमोस ने कहा था वो सत्य हो रहा था। इसी बीच गोमेर बच्चे को जन्म देती है। गोमेर, इधर आओ, हमारे बच्चे को देखो। ये बहुत सुंदर है। हम इसका नाम क्या रखेंगे? तुमने कोई नाम सोचा है? हाँ, हम इसे यिज़्राएल बुलाएंगे। क्या? इज़राइल? ये तो एक जगह का नाम है ना? हाँ, पर ये वो स्थान है जहाँ पर येहू ने राजा को मात दी थी। मैं जानती हूँ, पर अपने बेटे का नाम ऐसा क्यों रख रहे हो? क्योंकि उसने अपने स्वामी को धोखा दिया। उसे प्रेम और रक्षा करनी चाहिए थी, पर उसने राजा को मार दिया। पर चिंता मत करो गोमेर, हम भी इज़राइलियों के जैसे बन गए हैं। हमने प्रभु की सेवा की जगह उनसे मुंह मोड़ लिया है। हमारा पुत्र हमें हमारे घर की और राष्ट्र की दशा स्मरण कराएगा। होशिया, मान जाइए ना। नहीं गोमेर, मैंने तय कर लिया है कि हम अपने पुत्र को यज़ेल ही कहेंगे। ईश्वर ने होशिया से उसका नाम इज़्राएल रखने को कहा था। ये नाम बताता था होशिया राष्ट्र की दशा के लिए कितना दुखी है। होशिया बहुत उदास हो गए। वे सदैव ईश्वर से प्रार्थना करते थे और हमेशा गंभीरता से रहते थे। देखो, वो तो होशिया है। हाँ, होशिया इधर आओ। हाँ, क्या है? यहाँ आओ होशिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, यहाँ आओ। तुम हमेशा ही उदास दिखाई देते हो। मुझे माफ करना, मैं नहीं रुक सकता, मुझे कहीं जाना है। क्यों? तुम दूसरे मंदिर जाना चाहते हो? अरे पूरे दिन प्रार्थना करने से क्या होगा? यहाँ बैठो, मजा आएगा। मैं नहीं। ए, तुम्हें मालूम है इसने अपने पहले बेटे का नाम क्या रखा है? क्या रखा है? यिज़्राएल। पर ये तो एक जगह का नाम है और तुमने ये रखा। लगता है ये पागल हो गया है। मेरी चिंता मत करो,
मुझे लगता है कि तुम्हें सच्चे ईश्वर की ही आराधना करनी चाहिए, मेरा उपहास नहीं। तो तुम ये कह रहे हो कि हमारे बाल देवता सच्चे ईश्वर नहीं हैं? तुम जानते हो कि इज़राइल का सच्चा ईश्वर कौन है और तुमने उनकी उपेक्षा की। तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो। ये ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। ए होशियार, अगर सैनिकों ने सुन लिया ना तो तुम्हें सजा मिलेगी। तुम बाल देवता का अपमान नहीं कर सकते। अगर उन्होंने सुन लिया तो तुम्हें दंड देंगे। हाँ, तुम यहाँ से चले जाओ मेरे दोस्त। अगर कोई हमें यहाँ बात करते हुए देख लेगा तो हम भी परेशानी में आ जाएंगे। हाँ, जाओ यहाँ से। हम तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहते। ठीक है, मैं जाता हूँ। हाँ, जाओ। लोगों ने होशिया का मजाक उड़ाया क्योंकि वो हमेशा उदास रहता था, पर होशिया ईश्वर और अपने राष्ट्र के बारे में चिंतित था। आमोस की भविष्यवाणी सच हो रही थी। राजा युद्ध कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। कुछ दिन पूर्व सैनिक ने अपने राजा को मारा और राजा बन गया। होशिया की पत्नी फिर गर्भवती हुई और पुत्री को जन्म दिया। उस रात होशिया, ईश्वर, तुम अपनी पुत्री का नाम लो रुमा रखो, क्योंकि इज़राइल मेरी प्रजा नहीं रही। जी प्रभु। लो रुहामा। माँ, इधर आओ मेरे बेटे, अपनी बहन को देखो। वाह, ये कितनी सुंदर है। है ना? पिताजी। प्रिय, हाँ प्रिय। ये बहुत सुंदर है। हम इसे लो रुहामा कहेंगे। क्या? नहीं, मैं इसका नाम यह नहीं बोलूंगी। हम इसे सारा बुलाएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। पर लो रुहामा, आप ऐसा क्यों बोलना चाहते हैं? ये ईश्वर की इच्छा है प्रिय। इसका अर्थ है कृपा नहीं है। क्या कृपा नहीं? हाँ, ईश्वर की इच्छा है कि इज़राइल के लोग ये जान लें कि उनके कार्यों की क्षमा कठिन है, और वे ये जान लें कि उनके कार्यों के लिए उन्हें दंडित किया जाएगा। होशिया ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया और गोमेर फिर गर्भवती हुई और उसने एक और पुत्र को जन्म दिया। तुम इसका नाम लो आमी रखना, क्योंकि अब तुम लोग मेरी प्रजा नहीं रहे और ना ही मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ।